विश्व संवाद केंद्र के इस गरिमापूर्ण मंच पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। संदर्भ प्रकाशन एवं कृतार्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय एवं आकर्षण है श्री अखिलेश शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र रक्षक धर्म योद्धा का लोकार्पण व विमोचन। बड़े ही हर्ष और गौरव की अनुभूति व आप सभी की करतल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बड़ी विनम्रता से आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के निदेशक श्री विकास दुबे जी भाई साहब, कृपया मंच पर पधारकर अध्यक्षता स्वीकार। आदरणीय विकास दुबे जी भाई साहब। मुख्य अतिथि के रूप में मैं बड़ी विनम्रता से आदरणीय लाजपत आहूजा जी को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं, आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। राष्ट्र रक्षक धर्म योद्धा पुस्तक के लेखक श्री अखिलेश शर्मा जी को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। श्री अखिलेश शर्मा जी इस पुस्तक की समीक्षा के लिए बहुत ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं साहित्यकार एवं व्याख्याता श्री लोकेंद्र सिंह जी राजपूत। श्री लोकेंद्र सिंह जी राजपूत, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और दीप प्रज्वलन। विकास दुबे जी का स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती दिव्या शर्मा को कि वो अध्यक्ष महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती श्री राकेश सिंह, श्री जो हमारे समीक्षक हैं, उनका स्वागत करें। पुस्तक के लेखक श्री हेमंत जी। कार्यक्रम के इसी अनुक्रम में सम्मान्य मंच, मेरे मार्गदर्शक भी हैं तीनों, समय समय पर मुझे जानकारी भी देते हैं और सुझाव भी देते हैं और बताते भी हैं कि किस कार्य को कैसे करना है। बात जब इस पुस्तक की आती है तो ये 2005 की घटना है, 2005 से लेकर 8 तक के बीच की। मैं उस समय सिंगरौली में हुआ करता था। तो सिंगरौली में चितरंगी ब्लॉक है, उस ब्लॉक में
से अगर यूपी मतलब एक रोड है बस बीच में और उधर से यूपी चालू हो जाता है, लमसरी एक अंतिम गांव है वहाँ से। तो कई बार ऐसा होता था कि जो यूपी में जो पूर्णकालिक रहते हैं उनका इस तरफ आना होता था और हमारा भी उनसे मिलना जुलना अच्छा खासा था। कई बार क्योंकि काशी के पास ही था तो कई बार ऐसा होता था कि हमारे जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी थे उनके साथ कई बार हमारा अनेकों बार वर्ष में 4-5 बार जो है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाया होता ही था, कुछ न किसी कार्यक्रम के माध्यम से होता ही था, जबकि वो यूपी में आता था। उसी दौरान ये चीज चर्चा जरूर आई हमारे बीच में कि वहाँ आज का जो स्वरूप है, अब तो बहुत कॉरिडोर बनने से बहुत बदल गया स्वरूप, लेकिन उस समय का जो स्वरूप था तो ये समझ में आता था कि अगर रोड से भी निकलेंगे तो ये क्लियर समझ में आता था कि इन घरों के अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मोटी मोटी बड़ी बड़ी पुराने प्राचीन वाली दीवारें दिखती थी, कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कुछ ना कुछ है। तो वहाँ के जो स्थानीय जो हमारे से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे वो बताते थे जितने भी ये घर है ना मुसलमानों के या इनके अंदर भी मंदिर हैं। तो एक बड़ा रोचक विषय होता था। उसी समय वहीं के आचार्य जी थे जो मंदिर में पढ़ाते थे, तो वो हमारे जिले स्तर के वहाँ पे दायित्व में थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे अनेकों मंदिर ऐसे थे जिन्हें 1663 में तोड़ दिया गया। तो मैंने कहा हाँ, उसके बीच में तो ये भी टूटा होगा जैसे अभी बना है, क्योंकि काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप है अभी तो करीब तो बहुत बाद में हुआ। उससे पहले कि फिर जब उन्होंने घटना बताई तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर एक स्वभाव रहता है कि जैसे आज भी मैं घर जाऊंगा तो अपनी जो आज बातचीत हो रही है या जो कुछ भी मैंने काम किया तो मैं डायरी में लिखूंगा, ये मेरा स्वभाव में रहा। तो मैंने ठीक है, उसमें कुछ चीजें मैंने लेखन में रखी। उसके बाद जब भी आता था तो मैं नई चीज बता डालती थी वहां की, कि जो इतनी बार आक्रमण हुआ और उन आक्रमण में छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन अपना मुख्य जो मंदिर था उसको तोड़ने में हमेशा नाकाम रहे। और अंतिम में जब वो उनको सफल हुआ तो 1669 आ चुका था, 1669 आ चुका था। यानी 1663 से 1669 तक अनेकों बार ऐसी घटनाएं हुई कि उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास हुआ। 1663 में शाहजहां ने किया, जब पहली बार किया उस समय 63 मंदिर तोड़ दिए गए थे वहां पर, लेकिन मुख्य मंदिर नहीं तोड़ पाए। लेकिन अब ये होता है कि भाई वो तो बड़ी सेना के साथ था, इसके बाद भी मुख्य मंदिर क्यों नहीं तोड़ पाए? वो तो चाहते तो उसी समय ध्वंस कर सकते थे। जब इतने सारे 63 छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए तो मुख्य मंदिर क्यों नहीं तोड़ पाए? तो उनका प्रतिरोध हुआ था, विरोध हुआ था। तो विरोध किसने किया? जब राजा ने किया, राजा की सेना ने किया, तब पता चला कि ना ही राजा ना ही कोई राजा की सेना, वहां पर साधु संतों की एक बहुत बड़ी टोली थी जो वहां रहती थी। और नागा साधु संत जिन्हें कहते हैं हम, जिस तरह 1947 से पहले हमारे लिए स्वतंत्रता का जो केंद्र हुआ करता था वो कलकत्ता हुआ करता था। यानी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कहीं भी हम किन्हीं की भी बात करते हैं, अपने परम पूज्य आदर्श हसनचार्य जी की बात करेंगे तो हम कहते हैं बंगाल, उनके अध्ययन के विषय की बात करते हैं, या कहीं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कलकत्ता हमारा केंद्र रहा। उसी तरह धर्म का जो हमारा केंद्र हुआ करता था उस समय 16वीं सदी में 17वीं सदी में, तो बनारस बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहाँ अध्ययन करने आते थे और अध्ययन का इतना बड़ा आप समझेंगे कि जो शाहजहां का दूसरा बेटा था दारा शिकोह, वो समझ लीजिए पूर्ण अपना धर्म परिवर्तन ही कर चुका था वहां पर। वो अध्ययन कर रहा था वहां पर बनारस में, और जिसको लेकर शाहजहां को बड़ी आपत्ति थी। वो सारी चीजें विषय आए, जो विषय आया तो ये समझ में आया कि मंदिरों को तोड़ने का प्रयास हुआ। जितना प्रयास मंदिरों को तोड़ने का हुआ उससे ज्यादा प्रयास मंदिरों को बचाने के लिए हमारे यहाँ के साधु संतों ने अपना बलिदान भी दिया। युद्ध हुए और भयंकर युद्ध हुए। उन युद्धों में उन्होंने 1663, 1667 और 1669 में ये जो आक्रमण हुए, इन आक्रमण में उनके तरफ से जो सेनापति आते थे और यहाँ से जो हमारे साधु संत लड़ते थे, उन सेनापतियों साधु संतों का नाम भी इस पुस्तक में है, उनका वर्णन है इसमें। बड़ा आश्चर्य जब औरंगजेब को लगा था 1663 में जब उसको गद्दी मिली थी शाहजहां के बाद, तो उसने जब छीनी थी तो उसने उनको बड़ा आश्चर्य था कि ऐसे कैसे मेरा भाई जो है मतिभ्रष्ट हो गई उसकी और ऐसे करके वहां जा रहा है। तो उसने गुप्तचर भेजे थे वहां बनारस में। जब गुप्तचर बनारस में भेजे थे तो
वो जो समय था वो समय था होली का। अब आप सोच सकते हैं मणिकर्णिका का घाट हो और होली का दिन हो तो वहां क्या होगा। भस्म चिता भस्म की होली चल रही थी पूरे बादलों से। मतलब उन्होंने जो वर्णन किया वापस आने के बाद, उन्होंने ये बताया कि ऐसा लग रहा था सीधे अगर हम अपनी भाषा में कहें तो सीधा महाकाल आ चुके थे धरती पर। वहां ऐसे होता था। तो ये सारी योजना करके उन्होंने जब ये आकलन लिया तो उन्होंने अपने सेनापति को भेजा युद्ध में, और युद्ध में हमारे साधु संतों ने अपना बलिदान दिया। और उसके बाद जो है बहुत ऐसी परिस्थिति में लेकर आ गए कि जो हमारा स्थानीय समाज था, क्योंकि स्थानीय समाज को वो जागरूक कर रहे थे। तो ऐसे संतों के बारे में जब मुझे पता चला तो फिर उसके बाद 2009 में मैं 2008 में मुझे सिवनी आने को हुआ। सिवनी मेरा कार्य क्षेत्र बदला गया। सिवनी आया तो वहां पर भी मुझे एक ऐसी घटना मिली जिन्हें गोसाई बाबा भी कहते हैं। गोसाई बाबा तो जो सिवनी में एक स्थान है जिसके कहते हैं मठ मंदिर है सिवनी में। वो मठ मंदिर यानी कि जो आदिगुरु शंकराचार्य जी जहाँ रुके होते हैं या ऐसा वो स्थान मठ मंदिर कहला देते थे। तो जब पूरे देश में आदिगुरु शंकराचार्य जी जब घूम रहे थे तो सिवनी में कहा जाता है कि उस मंदिर में भी एक रात रुके थे। तो वो अभी तक इसलिए उसको मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी के पास में सुनारी मोहल्ला एक है। सुनारी मोहल्ले में ही एक समाधि थी, इसे गोसाई बाबा की समाधि कहा जाता था। और ये कहा जाता था कि ये जो बाबा थे इन्होंने बहुत युद्ध किए, लड़े हैं, और वो एक लड़ाकू के रूप में जाने जाते थे, पर वो संत थे। जब ये पता चला तो उसके कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि वो जो समाधि थी वो एक मजार के रूप में परिवर्तित हो गई वो कुछ कारणों से। फिर मेरे को जब ये समझ में आया तो मैंने उसका भी वर्णन अपने उसमें लिखा। फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करी कि उन पर्टिकुलर जो वो संत थे उनके बारे में। तो ऐसा करते करते फिर मेरा 2018 में जयपुर में जाना का हुआ। जयपुर में गया था तो मैंने अपना सक्षम एक संगठन है दिव्यांगों का, उसके नाते मुझे भेजा गया था। तो मैं जब वहां गया था तो उससे पहले मैंने 6 दिन के लिए अलग से समय निकाला था कि इससे पहले मैं जाऊंगा। जब मैं वहां गया था तो मुझे, क्योंकि संत बालानंद जी के बारे में जानकारी थी कि संत बालानंद जी जयपुर के संत थे और उनके वो जो है वो बहुत योद्धा थे। फिर जब मैं वहां गया, उनका मठ है वहां पर जयपुर में, तो उनके बारे में जो है कहा जाता था कि शस्त्र सुविधा सभी पढ़ाई, बादेहु साथ अखाड़े भाई, स्वामी बालानंद कृपाला, राखेऊ तिलक लठो जस भाला। जैसे तिलक लगाते थे वैसे वो लठ और भाला भी अपने साथ रखते थे। उनके बारे में बहुत अद्भुत किस्से हैं। संत बालानंद जी कहा जाए राजपूत परिवार में जन्म उनका हुआ था और 1760 में राजपूत परिवार में जन्म हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो युद्ध किए उन युद्धों का वर्णन भी बहुत ही वैभवशाली भी है। अहमद शाह अब्दाली की सेना के साथ उन्होंने जो है वो तो भारत को लूटने के लिए निकला था। जब वो दिल्ली से मथुरा की तरफ बढ़ता है तो उस समय मथुरा गोकुल बरसाने की सुरक्षा करने के लिए अपने संत बालानंद जी के तैयार किए हुए अनुयायी जो कि साधु संत हुआ करते थे, उन्होंने हथियार उठा लिए थे उनसे युद्ध करने के लिए। और उनका ये तो था कि हम लंबे समय तक उनको रोक नहीं सकते। तो वो कैसे युद्ध हुआ, किस तरह हुआ, उन सारे युद्धों का वर्णन मैंने इसमें किया है। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे संत बालानंद जी ने। ऐसे पूरे भारत के जो है अनेकों साधु संतों का विषय मैंने इस पुस्तक में उतारा है। जहां तक मेरे को जानकारी मिल सकती थी मैं गया, मैंने बातचीत करी, उन चर्चाओं को लेकर जो है इस पुस्तक में मैं लेकर आया। अब ये पुस्तक आप लोगों के हाथ में आने वाली है। उसके बाद जन अदालत में जाने के बाद ही फैसला होगा कि क्या है पुस्तक, कैसी है, कितनी अपनी स्त्री में प्रकट करती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया पुस्तक का लोकार्पण करने का कष्ट करें। एक बार तालियों से
बढ़ रहे हैं और मैं इस पुस्तक की समीक्षा के लिए आमंत्रित करता हूँ लोकेंद्र सिंह राजपूत जी को कि कृपया आवे और पुस्तक के विषय में दो शब्द। डॉक्टर विकास दवे जी बाल साहित्य के आचार्य और जिनके निर्देशन में इस समय मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एक उत्कृष्ट कार्य नई लकीर खींचने का काम कर रही है, वे मंच पे हैं। आदरणीय श्री लाजपत आहूजा जी अपने सतपुड़ा चलचित्र समिति उसके आप सम्मानित अध्यक्ष हैं और एक जागरण पत्रिका हिंदू वर्जना उसके भी आप संपादक हैं। लंबा समय आपने पत्रकारिता में और शासकीय सेवा में व्यतीत किया। संचालन कर रहे मित्र और आज जो सबकी मूर्तियां अखिलेश जिनकी किताब पर चर्चा हो रही है, किताब की समीक्षा करने का काम मुझे सौंपा, जिम्मेदारी मुझे दी कि इसकी समीक्षा कीजिए। मैं अपने बारे में अक्सर कहता हूँ, खास करके इस तरह की किसी मंच में अगर किताब के विषय में मुझे कुछ बोलना है, किताबें जब पढ़ी कम जा रही हैं ऐसा कहा जा रहा है। अब वो कई बार अमेजन के जो डेटा है, फ्लिपकार्ट का डेटा है, वो तो कहता है कि कोई किताब आई और वो खाली टॉप सेलर में आ जाती है, बेस्ट सेलर बन जाती है। पढ़ रहा होगा कोई, खरीद रहे हैं तभी बेस्ट सेलर बन रही होगी। तो मुझे लगता है पढ़ी जाती है, लेकिन कहते हैं कि नहीं पढ़ी जाती। जो भी स्थिति है, दोनों ही स्थिति में पाठकों को प्रोत्साहित करना कि किताबें पढ़ें। तो इसको मैं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए मैं ऐसे कार्यक्रम में किताब की पुस्तक की समीक्षा नहीं करता। मैं अपने आप को बुक प्रमोटर के नाते कहता हूँ कि मैं बुक प्रमोटर हूँ। ब्रांड प्रमोटर जैसे होता है ना, वैसे मैं बुक प्रमोटर हूँ। यानी किताब के बारे में थोड़ा सा अच्छा ही कहना है और आपसे आग्रह करना है कि पढ़िए। सब कर दिया गया, जिनके लिए अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द उपयोग किया जा रहा, अनसाम नाम नए नहीं है, अनाम भी नहीं है, हमारे लिए हो गए, हमारी गलतियों के कारण से। उन्होंने तो अपना नाम अमर किया। तो ऐसे समय में जब पूरा देश समाज एक अभियान के तहत 100 की ओर चल रहा है, अपने लोगों को अपनी मूल पहचान को पहचानने का काम कर रहा है, ऐसे समय में ये पुस्तक आई है। इसलिए ये पुस्तक या कुछ लोगों ने जिन्होंने पाठ्य पुस्तकों की रचना की, लोक साहित्य में तो बहुत कुछ अभी बढ़ी हुई, उन पाठ्य पुस्तकों में योजना पूर्वक या किन कारणों से पराजय के किस्से बहुत लिखे, जय के किस्से नहीं है, विजय के किस्से नहीं है। जबकि हम तो एक वो शब्द मेरे दिमाग से निकल जाता है, विजुगिताओं के कौशल को पढ़ाया जाता हो। इजराइल में हमारे यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ के सैनिक और उनका जो सैन्य कौशल था उसके बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत की हैदराबाद की और एक जगह की ओर तो हाथ खड़े कर दिए थे ब्रिटिश जो कमांडर था उसने कि हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि पराजय निश्चित है। लेकिन जोधपुर का जो सेना नायक था, जिनकी मूर्ति त्रिमूर्ति चौक पे लगी है दिल्ली में, उसने कहा नहीं, हम तो निकले हैं तो विजय के लिए निकले हैं, खाली हाथ बिना लड़े अपने घर नहीं लौट सकते, अन्यथा हमारी तो मुंह दिखाने की स्थिति नहीं रहेगी। तो बोले आप बैठो, हम लड़ेंगे। और वो ऐसा युद्ध है कि जिसमें सामने वाली जो टोली है उसके पास आधुनिक हथियार हैं, बंदूकें हैं, तोप है, गोला बारूद है, सब है, और इनके पास कुछ नहीं है। ये घुड़सवार थे, एक तीर कमान लिए हुए थे, भाले थे, इनके पास तलवारें थी, कोई अग्नि अस्त्र नहीं था। इसके बाद भी अभी भी हमारी कल्पना क्या है, ये तो हारेंगे, निश्चित तौर पर हारेंगे, लेकिन ये जीते और हम अपने यहाँ इस विजय के अध्याय को नहीं पढ़ते। ऐसे ही एक युद्ध का इसमें भी और भी कई युद्धों का वर्णन है ऐसे, जिनमें हमने जीत दर्ज की, जिनमें हमने मुगलों को पराजित किया, जिनमें हमने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन वे किस्से हमारी पाठ्य पुस्तकों के हिस्से नहीं है। ये क्यों है, क्या है, ये सोचने की बात है।
ऐसे ही एक युद्ध वो मुझे बहुत रोमांचित करता है, उसका उल्लेख इसमें है, चमकौर का युद्ध, गुरु गोविंद सिंह जिसमें 40 सिख सैनिकों के साथ उनको मुगलों की सेना ने घेर लिया। 10 लाख की सेना थी, 10 लाख, ये वो गणित बनता है उससे ही। उसी युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं, यानी एक सैनिक ने उनके 1.25 लाख लोगों का मुकाबला किया, यानी 40 गुणा 1.25 लाख यानी 10 लाख। उस युद्ध में पानी पिला दिया मुगलों को, एक तरह से जीत ली। अभी पानीपत की युद्ध यात्रा एक निकली, गौरव यात्रा। पानीपत के युद्ध के बारे में हमको मालूम है कि हम पराजित हुए, मराठा हारे, लेकिन अभी उनकी एक पड़ाव भोपाल में भी था, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पराजित किसको बोलते हैं। जैसे पौरुष के संदर्भ में हमको बताया जाता है सिकंदर जीता, भाई जीतने वाला और सिकंदर जैसा आदमी जिसने एक भी राजा को जिंदा नहीं छोड़ा, वो पौरुष को जिंदा छोड़ देता है, ये कल्पना करना एक अपने आप में सोचने की बात है। तो ऐसे ही पानीपत के युद्ध में मराठा हारे, भले देखने के लिए हारे, लेकिन जीतने वाले ने एक भी निर्णय मराठाओं की सहमति के बिना दिल्ली में कर नहीं पाए। दिल्ली में किसको गद्दी पे बिठाना है ये भी मराठाओं से पूछ करके उन्होंने तय किया। मराठा ने कहा ये नहीं बैठेगा तो नहीं बैठा। ऐसे बहुत सारे, तो कई बार कुछ युद्ध मैदान में जरूर हारे होंगे, लेकिन जो टेबल पे है उस पे हम जीते। कुछ युद्ध मैदान में भी जीते, लेकिन जीतने की जितनी गाथाएं हैं वो सब विस्मृत करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र हमको दिखता है। तो हमारे मन में एक बार एक विद्वान है, उनके साथ मैं बैठा था, तो वो मैं उनसे बात कर रहा था, बोले क्या है हमारा इतिहास यही है, मराठे लड़े बहुत सूरवीरता के साथ, राजपूत लड़े बहुत सूरवीरता के साथ, और भी दूसरे लोग लड़े बहुत सूरवीरता के साथ, लेकिन नतीजा पराजय। तो ऐसे जब वो विद्वान आदमी, अच्छा विद्वान आदमी, उसका मानस ये है कि हम सदैव हारे, रण कौशल होने के बाद भी हारे, तो वैसे लोगों को इस प्रकार के द्वंद्व से, इस प्रकार की धारणा से, इस प्रकार के मानस से बाहर निकालने का काम ये किताब करती है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारे साधु सन्यासियों ने ही अपने दुश्मनों और बड़ी बड़ी फौज के छक्के छुड़ाए, उनको पराजित किया, उनको लौटने के लिए विवश किया, जहां से आए वहां लौटे, अपनी मुहिम वापस आए थे, मंदिर को तोड़ने के लिए आए थे, मंदिर को जीतने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन पराजित होकर के लौटे, कई बार लौटे। एक दूसरी धारणा जो हमारे यहाँ बनाई गई, उसको भी ये तोड़ने का काम ये किताब करती है। वो धारणा क्या है? किसी भी आम समाज में हम किसी से पूछेंगे साधु सन्यासी का काम क्या है, तो एक धारणा है साधु सन्यासी का काम है कंदराओं में, सघन वनों में जाकर के साधना करना, ईश्वर की खोज करना और दुनियादारी से अपने आप को विलग कर लेना, दूर कर लेना। ऐसे हमने साधु सन्यासियों की अपनी छवि बना ली। जबकि जरा हम, और ये नैरेटिव बना और उस नैरेटिव में हम उलझ गए, जबकि हम रोज अपनी रामायण में पढ़ते हैं, रोज महाभारत में पढ़ते हैं कि उनकी सेना का नेतृत्व करने वाले साधु थे, आचार्य थे, गुरुकुल चलाने वाले शिक्षक थे। ऐसे मनीषी सेना का नेतृत्व करते थे। किसी ने बहुत अच्छी व्याख्या भी की थी, मैं सुन रहा था, तो उससे हमको समझ में आता है, जब राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आते हैं वशिष्ठ, तो कहते हैं कि आप तो इन लोगों को सिखाते हैं, आप इतने सब साधु सन्यासी हो, आप तो खुद ही उन राक्षसों को भगा दोगे, इन बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? ऐसा आया, किसी ने उसकी व्याख्या करी। अब क्या संवाद होगा वो अलग है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी इनको करना है, वो तो हम सब कर लेंगे, वो बात भी ठीक है। तो हमारे साधु सन्यासी सिर्फ कंदराओं में बैठ करके जो है साधना नहीं करते थे, वो समाज की सब प्रकार से सुरक्षा का काम भी करते थे। वो नए नए चीजों को विकसित करते थे, जीवन की सब विद्याओं का अध्ययन करते थे, उस ज्ञान का संवर्धन करते थे। उसमें युद्ध कौशल भी था, उसमें अस्त्र शस्त्र भी थे, नए नए अस्त्र शस्त्रों की रचना करने का काम भी हमारे साधु सन्यासी करते थे, और उनको समाज को उनका उपयोग करना भी सिखाते थे।
तो इसलिए हमारे साधु सन्यासियों का काम जो है दुनियादारी से दूर हो जाना ही नहीं है। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, शुरू की थी, तो मुझे मेरे ग्वालियर, चूंकि मैं ग्वालियर से हूँ, तो मुझे ग्वालियर का एक किस्सा याद आया। हम सबको मालूम है कि वहाँ के रण के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ तो किन के पास उस जगह पे साधु सन्यासी भी रहते थे। वे सब क्रांतिकारी थे, सन्यासी थे, साधु थे। लगभग 750 साधुओं ने अंग्रेजों से लड़ाई की और अपना बलिदान दिया। और वो गंगादास की हरिदास थे। हाँ, तो उनकी, हाँ, वो अभी भी है, वहाँ अभी भी वो परंपरा के लोग रहते हैं। तो वो किस्सा भी इस पुस्तक में आगे चल करके मेरे को पढ़ने को मिला। फिर नागाओं के बारे में आया। नागाओं का विस्तार से कई जगह जिक्र आता है इस पुस्तक में कि नागा साधु क्या करते हैं। नागा साधुओं के बारे में भी हमारी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। कई बार हम उनको बहुत उग्र मानते हैं, कई बार हम मानते हैं कि वो दुनियादारी से कटे हुए रहते हैं, कई बार मानते हैं पता नहीं क्या करते होंगे, दुनिया से अलग रहते हैं। तो उनका जिक्र आया कि कैसे उन्होंने जब भी राष्ट्र पे, समाज पे, धर्म पर जब भी संकट आया तो वे अपने स्थानों से निकल करके आए और इस समाज की, इस देश की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा की, आगे बढ़ करके बलिदान दिया, दूसरों का रक्त बहाया, अधर्मियों का, जिन्होंने बुरी दृष्टि इस समाज के को लेकर के रखी, ऐसे लोगों का। फिर अन्य प्रकार से कैसे हमारे इन धर्म योद्धाओं ने राष्ट्र की रक्षा की, तो ऐसे 3-4 उदाहरण इस पुस्तक में आते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण आता है। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने समाज को, एक अंधकार में जा रहे समाज को वापस उसके मूल से परिचय कराया, उसको एकजुट करने का, उसका गौरव जगाने का काम उन्होंने किया। स्वामी समर्थ रामदास का जिक्र आता है, उनके बारे में विस्तार से एक अध्याय है, उसमें वो जिक्र आता है। बहुत नियमित कोई ओरिएंटेशन का काम नहीं करते थे शिवाजी का समर्थ रामदास जी। वो उनके कोई ऐसे नियमित शिष्य नहीं थे कि जैसे आचार्य चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त, वैसे शिष्य नहीं थे। 1 या 2 मुलाकातें पूरी उनके जीवन में शिवाजी के साथ हैं, लेकिन वो 1-2 मुलाकात में ही सही व्यक्ति को पहचान लेते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं। वे स्वयं भी अखाड़ों की स्थापना कर रहे थे, हनुमान जी के मंदिर बनाते थे, उनकी मूर्ति स्थापित करते थे, समाज को जो आक्रांता है उनके सामने खड़े होने के लिए प्रेरित करते थे। तो उन्होंने शिवाजी को प्रेरणा देने का काम किया, शिवाजी से भेंट हुई, उसका जिक्र आता है इस पुस्तक में। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का जिक्र आया, उनसे आगे पीछे के जो गुरु हैं उनका जिक्र आया, कैसे उन्होंने एक पूरे पंथ की रचना की इस देश की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। कैसे उन्होंने एक संन्यास परंपरा, वो पूरी की पूरी ऐसी परंपरा, संत सन्यासी, संत सिपाही के नाते ही पहचान मिली राम सिंह कुका जी को। उनको तो संत सिपाही कहते हैं, यानी जो सन्यासी है, संत है, उसका युद्ध से क्या वास्ता। अगर आज किसी को पूछ ले तो वो कहेगा, कहते हैं ना कई बार कि ये साधु है, इसका राजनीति से क्या वास्ता, क्यों राजनीति में पड़ता है। तो साधु दुनियादारी से विलग नहीं होते थे, वो इस समाज को, इस देश को ठीक दिशा में चले और ये ठीक रहे, इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए जो करना पड़ता था, जो भी जीवन से जुड़ी जितनी भी बात है, उन सब की चिंता करते थे, उनको दिशा देने का काम करते थे। तो ऐसे कई लोगों के, अनाम लोगों के, जिनके बारे में, कई लोगों के बारे में तो हमने सुना है, कई लोगों के बारे में हमने नहीं सुना, ऐसे भी लोगों का जिक्र इस पुस्तक में आता है। 2-3 बातें और इस पुस्तक के बारे में रेखांकित करता हूँ। ये कुल मिलाकर के पुस्तक 104 पृष्ठ की है। ये एक तरह से पहला प्रयास या किसी और को बहुत अधिक काम करने के लिए राह दिखाने वाली किताब है। कोई और चाहे तो इन छोटी छोटी एक जीवन पर एक ग्रंथ की रचना कर सकता है। तो ये पुस्तक ऐसे कई लोगों को हमारे सामने लेकर के आई है कि जिन पे और काम, विस्तार से काम किया जा सकता है। बहुत संक्षिप्त अभी है ये, लेकिन ये बहुत पथ प्रदर्शक या एक गौरव की अनुभूति जगाने वाली पुस्तक के रूप में हम इसको रेखांकित कर सकते हैं। और एक बार आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इसको एक बैठक में खत्म कर सकते हैं। इतनी सरस भी है, रुचिपूर्ण है, आपको अंदर ही अंदर रोमांच पैदा करने वाली ये पुस्तक है। भाषा शैली बहुत सरल है,
थोड़ा बहुत कुछ जगह पर आपको प्रूफ की गलतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाँ वो कई बार ऐसा होता है जो एकदम भाषा का अनुरागी है वो कहेगा कि जो भोजन को बहुत स्वाद लेकर के करता है, बहुत स्वाद के साथ भोजन को लेता है, ग्रहण करता है, तो उसके भोजन में अगर कंकड़ आ जाए तो उसका मजा खराब होता है, अरे ये क्या किया। हाँ वैसे भाषा के अनुरागी के लिए थोड़ा सा लग सकता है कि अरे यार ये इतनी भाषा की गलती कहाँ से आ गई, ये शब्द ये गड़बड़ लिखा है, ये हो गया, कई बार हो जाता है। लेकिन अगर आप विषय के साथ जुड़े हुए हैं, आप पुस्तक की मूल भावना के साथ जुड़े हुए हैं, तो वे कंकड़ आपको परेशान नहीं करने वाले, वे आपकी रुचि को कम नहीं करेंगे। तो भाषा के तौर पर एक सरल है, सीधे सपाट शब्दों में ये किताब हमको आगे लेकर के चलती है और बहुत सारे गौरव अध्यायों के साथ हमको जोड़ती है। तो मेरा आग्रह है कि इस पुस्तक को एक बार सबने पढ़ना ही चाहिए और इसमें जो लोग आगे काम कर सकते हैं उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो इस समय में जब हम अपने स्व की ओर, स्व को स्मरण करने के यज्ञ में लगे हुए हैं, वैसे समय में इस पुस्तक का आना बहुत श्रेयकर है। इसके लिए जो है मैं लेखक श्री अखिलेश शर्मा जी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। उन्होंने जो अनुभूति की अपनी यात्राओं के दौरान, उसको अपने मन तक नहीं रखा, उसको कागजों पे उतार करके एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने लेकर के आने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे मुख्य अतिथि श्री लाजपत आहूजा से निवेदन करूंगा कि वे आए और दो शब्द इस पुस्तक के बारे में कहें। केवल दो शब्द बोलूं। प्रज्ञावान सदन अफ्रीका के एक साहित्यकार हैं, दमदार साहित्यकार। उनका एक कथन मुझे आंदोलित करता है। पहले काफी दुख देता था, इन दिनों आनंद देता। नाइजीरिया के थे वो, चिनुआ अचाबे उनका नाम। उन्होंने कहा एक बार कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक शिकार का इतिहास हमेशा शिकार और शिकारी को ही महिमा मंडित करेगा। तो अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया जब शेरों को अपने इतिहासकार मिलना शुरू हो गए और ऐसे शेरों को इतिहासकार उपलब्ध कराने में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विकास दवे जी की अपनी भूमिका है और इस किताब के प्रकाशन में भी उनकी भूमिका है। ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास दवे जी। कवि, लेखक, पत्रकार, मीडिया शिक्षक और अब पुस्तकों के प्रोत्साहक, बुक प्रमोटर लोकेंद्र जी, आज के कार्यक्रम के कलात्मक संचालन करने वाले चंद्रप्रकाश जी, इस सदन में तो ऐसे ऐसे विभूतियां उपस्थित हैं कि वो सतमित्रानंद जी को बार बार याद करना पड़ता है कि किसके नाम लूं और किसके नाम छोड़ूं। सभी को प्रणाम। जैसे मैंने निवेदन किया कि एक युग ऐसा था, जैसा लोकेंद्र जी ने चर्चा की, इतिहास को बड़े चुन चुन कर हमारे नायकों को छोड़ा गया। एकमात्र ऐसी हमारी सभ्यता और जिसने लगातार 12 सालों तक विदेशी हमलों का प्रतिरोध किया और उसके बाद भी अपने स्व को बचा के रख पाई, उसको हमेशा ऐसा ही बताया गया कि ये बड़े पराजय बोध वाले लोग हैं, इनका
हमारा मनोबल ऐसा गिराते रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि असम के अहोमों के सेनापति लाचित बारफुकन, उनका समारोह दिल्ली में हुआ और स्वयं प्रधानमंत्री उसमें भाग लेने गए, देश के गृह मंत्री उसमें भाग लेने गए। लाचित बारफुकन कौन थे? असम के बाहर शायद ही कोई उन्हें जानता हो, शायद ही नहीं, जानने वाले जानते होंगे पर बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत ही अल्पचर्चित नाम था। असम के मुख्यमंत्री का एक लेख मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब 6वीं 7वीं में पढ़ता था तब तक हमारी पाठ्य पुस्तकों में लाचित बारफुकन के बारे में पढ़ने को मिलता था, और उसके बाद लाचित बारफुकन कहां चले गए, जिस तरह के इतिहास लिखने वाले लोग आए उन्होंने लाचित बारफुकन को कहां पहुंचा दिया, ये हम सब लोग जानते हैं। अगर ना जानते होते तो ऐसे नए नए नायक, गुमनाम नायक हमारे सामने ना आते। लाचित बारफुकन वो आदमी था, वो सेनापति था जिसने ब्रह्मपुत्र नदी में मुगलों के सेनापति को भागने में मजबूर कर दिया, और उसके बाद दक्कन में बैठा औरंगजेब वहीं अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, फिर उसने पूर्वांचल की तरफ नहीं देखा। और जब उनकी शूरता क्या, जब लगा कि युद्ध में थोड़ा सा कमजोरी हो रही है, तपता बुखार, अब उस समय तो कोई थर्मामीटर होते नहीं थे, लेकिन चला नहीं जा रहा था उनसे, उसने कहा नहीं मैं वहां जाऊंगा, और खाट पर लेकर लोग पहुंचे ब्रह्मपुत्र नदी की लड़ाई में और भागने को मजबूर कर दिया। वो लाचित बारफुकन। तो पहली बार ये नायक सामने आ रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इन दिनों चिनुआ अचाबे का कथन आनंद देता है कि अंततः शेरों को अपने इतिहासकार मिलना शुरू हो गए। फिर इस किताब में गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र है, अखिलेश जी की किताब में, आज के उत्सव मूर्ति सुदर्शन जी के शब्दों में। तो पहली बार यह हुआ कि दिल्ली में, जिनका इस जिक्र है इस किताब में, गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 बच्चों का, चारों बच्चों उसमें हुए, लेकिन 2 बच्चे तो जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। उनका वीर बालक दिवस मनाया गया लाल किले में, खुद प्रधानमंत्री वहां गए। और बालक भी कैसे, जब उनको दीवार में चुनवाया जा रहा था, उनको पूरे कहा गया, वहां के उनके मुगलों के जो वहां का सूबेदार था, बहुत प्रलोभन दिया कि हम छोड़ देंगे तुमको, तुम बस इस्लाम कबूल कर लो। जब बहुत ये आग्रह बढ़ता गया तो छोटे बच्चे ने एक सवाल किया उस सूबेदार से, जिसका सिर बाद में बंदा बैरागी ने काटा। बंदा बैरागी का भी चरित्र इसमें है। तो उस बालक ने यह सवाल किया कि अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूं तो मैं क्या कभी नहीं मरूंगा? कोई जवाब नहीं था सूबेदार के पास। भाई अगर धर्म परिवर्तन करने से ये गारंटी हो जाए, अभेदान मिल जाए कि मैं कभी नहीं मरूंगा, तो सकपकाया, बोले नहीं जियोगे तो सही। तो बोले जब मेरा मरना उसके बाद भी सुनी वो नहीं है, आप उससे मैं बच नहीं सकता, तो मैं अपना धर्म परिवर्तन करके क्यों मरूं? फिर दीवार में चुना जा रहा है। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने फिर सवाल किया। छोटे घर में बच्चे अक्सर चंचल और नटखट सवालों वाले होते हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल उसने किया। उसने कहा भाई क्या आपको डर लग रहा है, मृत्यु का भय लग रहा है कि आपके आंख में आंसू आ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया
नहीं, ये आंसू इस बात के लिए आए हैं कि मैं तेरे से पहले इस दुनिया में आया, लेकिन तू मुझसे पहले जा रहा। बीच में ऐसा इतना हुआ कि दीवार में चुनते हुए जब वो बेहोश हो गए तो फिर एक बार उनसे कहा, जैसे कहते हैं आखिरी बार उनसे कहा कि अब भी मान लो। फिर होश में आया, उन्होंने कहा नहीं, हमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना। तो ऐसे बालकों वाला देश, ऐसे नायकों वाला देश, और वो पूरी एक हारी हुई मानसिकता में जीता रहा अभी तक। हम जानते हैं कि अब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कई जगह लोग उसको कह देते हैं कि पहला स्वाधीनता संग्राम था। हालांकि वीर सावरकर जी ने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने केवल जो सिपाहियों का विद्रोह जिसे कहा जाता था उसको स्वाधीनता संग्राम कहा। लेकिन उससे भी 100 साल पहले जनजाति के योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उससे भी पहले अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा था जो जनजाति योद्धाओं के बारे में है। उसमें एक तिलक मांझी का उल्लेख आया है जो आज के झारखंड में है। उस समय तो उसका बिहार का हिस्सा था। एक कलेक्टर वहां पोस्ट हुआ, उसकी पोस्टिंग हुई उस जिले में जिसमें वो आता था। जनजाति के लोग अपना जीवन जीते थे, अपने जंगलों में रहते थे, अपने हिसाब से करते थे। आज भी हम जानते हैं कि जहां किसी जिले में नया कलेक्टर जाता है तो वो अपने नंबर कैसे बढ़ाना चाहता है। क्लैंडस्टन, शायद मेरी याददाश्त ठीक है तो ऐसा कुछ नाम था उसका। अच्छे, मतलब अंग्रेजों में उसके अच्छे अफसरों में गिनती होती थी। तो उनको टारगेट दिया गया था, उनको लक्ष्य दिया गया था कि आपको जहां आप पोस्टेड हैं उस पूरे इलाके में रेवेन्यू बढ़ाना है, राजस्व बढ़ाना है। तो उनको राजस्व बढ़ाना है तो कहां से तेल निकालेंगे? तो उनकी निगाह में ये जनजाति वाले क्षेत्र आए कि आप लगान दो। एक के बाद एक ये मांगना शुरू किया, वो क्या वो दें लगान। फिर दूसरा ये हुआ, अकाल पड़ गया। फिर भी वो ले रहे हैं वहां का जो भी उनका गेहूं है, छीन रहे हैं। फिर बारिश आ गई और इतनी ज्यादा आई कि चेचक का रोग फैल गया। लेकिन वो कलेक्टर साहब नहीं पसीजे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपना राजस्व वसूलूंगा, मुझे लक्ष्य पूरा करना है। तब उन जनजाति के लोगों ने, संथाल जनजाति के लोगों ने अपनी भाषा में कहा कि अब तो दुको हैं। ये दुको उनकी भाषा में कहते हैं जो विदेशी हैं, बाहर के हैं और हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। जैसे ही उस कलेक्टर को पता चला कि विद्रोह हो रहा है तो वो दल बल के साथ जंगल में से पहुंचे। तो बीच जंगल में एक तीर, उनमें उधर का जो भी विष होता होगा, विष बुझा तीर उनकी छाती में लगा, वो वापस लौट गए। उस तीर के बाद वो उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, वो वापस जाने लगे जहाज से अपने उसके लिए, लेकिन जहाज पे ही मर गए। जैसे ही वो उनकी मृत्यु हुई तो ये शासन पगला गया। अब जो था दुगनी वेग से उन्होंने इन जनजाति के लोगों को वो किया, ऐसा युद्ध शुरू किया कि इनको हर तरीके से वो करना है। यहां भी देखिए कि जो अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि फूट डालो और राज करो, वो कैसे होता। जब ये सब होने लगा तो इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। संथालों के तिलक मांझी का जो भी पूरा उनकी जाति के जितने भी थे, और एक वो दूसरी पहाड़ी पे जाके रहने लगे। उस पहाड़ी पे जो रहते थे, पहाड़ा नहीं ऐसा कुछ उनको कहा जाता था, वो लोग लूटमाट करते थे और शिकार करते थे।
तो इसी कलेक्टर साहब ने, जिसको तीर लगा, उनसे कहा कि ये सब छोड़ो, ये हम तुमको पेंशन देंगे, रहो, और उनके लिए स्कूल यानी उनको कहा कि ये सब है। पर ये हाथ सहयोग का इनके लिए, संथालों के लिए नहीं बढ़ाया। तो फिर पूरा होता है, उस समय उनका वो था। आखिर में 1785 में तिलक मांझी को पकड़ लिया गया, 4 घोड़ों पर उसको बांध के लाया गया, खींचते हुए 4 घोड़े खींच के लाए। तो बिल्कुल तो जीवित था पर लहूलुहान हो गया। फिर भी दूसरे दिन उसको फांसी दे दी गई। एक और इसके आगे, सारे आप बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, अंग्रेजों को माना जाता है कि दुनिया भर की ऐसी सभ्य कौम जो अपना रिकॉर्ड ठीक रखती है, चाहे उनके विरुद्ध क्यों ना हो, ऐसा वो प्रचारित करते हैं अपने को कि हमारी कौम ऐसी न्यायप्रिय कौम है। जब फांसी दे दी गई तिलक मांझी को, तो उसके बाद 120 साल बाद, यानी 1785 में उनको फांसी दी गई, उसके 120 साल बाद एक ICS अंग्रेज अफसर भागलपुर जिले में कलेक्टर हुआ और वहां उसने सारी चीजें देखी। उसने पता किया तो जो उस पहाड़ी पे रहने वाली जनजाति थी, 120 साल भी बाद भी उस अंग्रेज कलेक्टर को याद करती थी। और आश्चर्य ये कि तिलक मांझी का नाम ही नहीं था उनके रिकॉर्ड में। जो एक एक चीज का रिकॉर्ड रखने की वो करते हैं, तिलक मांझी उनके लिए, और वो कलेक्टर साहब भी तिलक मांझी के तीर से नहीं मरे। उन्होंने बता दिया कि मौसम खराब था और 29 साल का यंग कलेक्टर, नौजवान कलेक्टर मर गए मौसम खराब होने से। इस तरीके से उस अंग्रेज कौम जो अपने को गए, इस तरीके से हमारा इतिहास दबाया गया। और फिर एक मार्क्सवादी इतिहासकारों, कथित इतिहासकारों ने हमारे और नायकों को इसी प्रकार से खत्म कर दिया। हर तरफ एक जय सोमनाथ, आप में से जिन लोगों ने पढ़ा हो, इस तरीके से था कि वहां रेगिस्तान के मुहाने पे गोगावीर बैठे थे, जो रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से परिचित थे। अब जब मोहम्मद गोरी सोमनाथ को लूटने के लिए आया तो उन्होंने संदेशा भेजा कि भाई हमको आपसे कुछ नहीं है, हमको दोस्ती चाहते हैं और हमको निकलने दो यहां से, हमारा साथ दो। तो वृद्ध थे वो गोगावीर, उनके रक्त में उबाल आ गया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। जब उन्होंने देखा महमूद गजनवी ने देखा कि वहां तैयारी है पूरी उनको रोकने की। क्षमा करें, मैं नाम मेरे दिमाग से हो गया। ये बताता है कि उम्र बढ़ रही है। तो उन्होंने देखा महमूद गजनवी और उसके सैनिकों ने कि यहाँ तो पूरी तैयारी है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनकी गड़ी या जो भी कहें उससे निकल के जाने लगे। ये भी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पूरा छोड़ के सीधे चले जाएंगे सोमनाथ को लूटने। वो आ गया बात मैदान और अपने पूरे परिवार के साथ, पुत्रों के साथ, पुत्रों के साथ भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने अपने प्राण दे दिए। और जो समरसता की और जो 50 बातें हम करते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस गोगावीर का ध्वज लेकर युद्ध का वाल्मीकि समाज का व्यक्ति आगे चल रहा था। लेकिन एक पुत्र बच गया और एक पौत्र बच गया।
एक इतिहासकार कहते हैं कि जिसने महमूद गजनवी को रेगिस्तान में भटका दिया, उसके वो गुमनाम नायक है। सज्जन सिंह, पर वो गुमनाम नायक नहीं, उन्हीं के पुत्र थे गोगावीर के। सज्जन सिंह नाम था, आपने सही कहा। अब ये है कि हम पंजाबी हिंदुओं में वर्ष में एक बार वो सर्पों के भी जानकार थे, सर्पों को वो रहते थे, उनको सारे इस नाते उनकी पूजा होती थी गोगावीर की। तो हमारी पंजाबी हिंदुओं की माएँ वर्ष में एक बार वो व्रत रखती हैं, जिसको इसलिए कहा जाता है कि सर्प देवताओं की कृपा परिवार पे बनी रहे। उसको पंजाबी भाषा में गुग्गा गुग्गा कहते हैं। तो ये तो रखते हैं, परिवारों में आज भी चल रहा है, पर किसी को ये नहीं मालूम ये गुग्गा क्या है। जब इस तरह की पोस्ट मैंने डाली फेसबुक पे, तो एक दो जगह शेयर भी की, दूसरे ग्रुप में भी, तो उन्होंने कहा हमारे पास, वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा ये हमारे हरिद्वार में भी इसका मेला लगता है। फिर ग्वालियर में पता किया तो वहां भी वाल्मीकि समाज हर साल उनकी उसमें उत्सव मनाता है। तो उन्होंने कहा ये होता तो है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि ये गोगावीर ये है। और वो सज्जन सिंह जो उनका पुत्र था, उसने पूरे 10,000 सैनिक मरवा दिए, खुद भी ऊँटनी के साथ शहीद हो गया। हालांकि के.एम. मुंशी साहब ने उपन्यास में उनका नाम गोगावीर रखा, गोगा लेकिन गोगावीर, क्योंकि राजस्थान में आज भी होता है, राजस्थान में आज भी उनके नाम का मेला लगता है। पर ये चक्कर ये है कि हमारे यहाँ ये जो लोकगीतों में, जिसका जिक्र लोकेन सिंह जी ने भी किया था, जब जब इनकी चर्चा होती है तो ये इतिहास के स्रोत नहीं माने जाते। जो भी बाहर से आक्रांता आए वो अपने साथ अपना इतिहासकार लेके आए, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको मार्क्सवादी इतिहासकारों ने नमक मिर्च लगा के परोस दिया। वो उनके हिस्से का इतिहास था, हमारे हिस्से का इतिहास इस सोर्स को ही नहीं माना जाता कि लोकगीत, लोक आख्यान, हमारे मेले, ये भी कोई सोर्स हो सकते हैं। मुझे अखिलेश जी की किताब इसलिए अच्छी लगी कि आज ये समय आ गया है कि हम अपने आसपास का इतिहास देखें। जैसे उन्होंने खुद बताया, और इसकी भूमिका में लिखा भी है उन्होंने, कि जब वो सरगुजा में, सिंगरौली में जब आप वो थे, तब आपका आना जाना हुआ, उत्तर प्रदेश वालों के साथ आना जाना हुआ, और काशी विश्वनाथ के बारे में उनको रुचि हुई। हम में से कितने लोगों को है कि हम आसपास का देखें। अब इनकी किताब पढ़ते हुए मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन से पूछा जो जानकार हैं, मैंने कहा ये कह रहे हैं हम बाग मुगलिया है ये, तो बाग मुगलिया मतलब किसी नवाबी शासन में किसी बाग का नाम बाग मुगलिया रखा होगा, कुछ पता है आपको? उन्हें नहीं पता। तो ऐसा इतिहास हमारे आसपास है। ग्वालियर में एक माता प्रसाद शुक्ल है, उन्होंने 2 अंक निकाले हैं ग्वालियर के गली मोहल्ले, और एक एक मोहल्ले के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि ये मोहल्ला है, इसका ये इतिहास है, इसका नाम ऐसे पड़ा। सचमुच नहीं मालूम था कि इसका ये नाम कैसे पड़ा। तो वो भी एक इतिहास है। तो कम से कम आज ये समय तो आ गया है कि हम अपने इतिहासकार बन सकते हैं, अपने आसपास की चीजें ही देख सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये किताब बहुत प्रेरणास्पद है। मेरे सामने बैठे हैं राम भुवन सिंह जी, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। भिंड के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पे एक किताब भी लिखी है इन्होंने, शायद स्वराज्य भवन से प्रकाशित। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इनको ये बात पता चली कि इनके जो बड़े भाई थे वो आज के जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए बहुत पहले उन्होंने पाठशाला खोली थी, और आपके पिताश्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में आजादी। यानी ये हमारे जागृत समाज की स्थिति कि कई ऐसी चीजें हम अपने आसपास देख नहीं रहे। तो अब कल से ये आलादी ने, आज मेरी बात हुई थी, इन्होंने बताया कि ये बात ऐसे ऐसे पता चली। तो
समय है कि हम अपने आसपास का इतिहास खोजें, क्योंकि इतिहास अब नया समय है, शेरों को अपना इतिहास खुद देखना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश जी की सिर्फ प्रशंसा ही करूं। कुछ बातें, एक तो चीज़ उन्होंने कही थी, लोकेन जी ने थोड़ी प्रूफ की गलतियों वाली। कुछ मेरा ये भी सुझाव है कि तथ्यात्मक जो भी उल्लेख करें, हमारे ये प्रेरणा चित्र हैं, ये हमारे राष्ट्र नायकों की बातें हैं, तो इनके बारे में कोई भी चीज़ अपन लिखें तो अगर वो बहुत ज़रूरी ना हो हमारे प्रवाह में, तो विवादास्पद चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मैं आपको अलग से बता दूँ, मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ कुछ चीज़ें विवादास्पद होती हैं, तो वो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ राष्ट्र नायकों को सामने लाना है। और एक आजकल थोड़ी जागृत बुद्धि है, तो अगर किताब के साथ हम संदर्भ भी दें तो वो ज़्यादा उपयोगी बनेगी। संदर्भ से किताबों की प्रामाणिकता बनती है। पर आपने एक अपने आसपास देखकर, मैंने फिर दोहराऊंगा कि बहुत खूबसूरत बात ये रही कि अपने आसपास की चीज़ों ने आपको प्रेरित किया इतिहास को नए सिरे से देखने के लिए। आपका ये क्रम चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय श्री दवे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए। राष्ट्र रक्षक धर्म योद्धा शीर्षक में ही एक ऊर्जा का स्फुरण सा लगता है, मानो भीतर से कुछ प्रकट होने को लालायित हो रहा हो, ऐसा आभास शीर्षक में ही होता है। पुस्तक बहुत सुंदर बन पड़ी है और उसके विमोचन में हम सबका सौभाग्य है कि कार्यक्रम में परम श्रद्धेय लाजपत जी आहूजा उपस्थित हैं। उनकी साहित्य दृष्टि, उनकी इतिहास दृष्टि संभवतः पत्रकारिता पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं थोड़ी सी दाएं बाएं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय तो वो लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं, बोलना भी पड़ता है, लगातार हम सब बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए हमको ध्यान में आया होगा कि उन्होंने जिस कुशलता से इस पुस्तक के संदर्भों को उकेरा, वो अपने आप में बड़ा अनूठा था। पुस्तक की समीक्षा बंधुवर लोकेंद्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से की। किसी भी पुस्तक के बारे में मुझे लगता है कि सामान्यतः उनका जो भाव है बुक प्रमोटर का, मुझे लगता है समीक्षकों को इसी भाव से समीक्षा करना चाहिए। यह आग्रह मैं हमेशा से करता रहा हूँ कि मीन मेघ निकालने को तो आप 10 तरह के निकाल सकते हैं, लेकिन लिखने वाले ने जो वर्षों का परिश्रम किया है और उसके बाद फिर छापने वाले उस पर जितनी मेहनत करते हैं, राकेश जी तो बैठे ही हैं संदर्भ प्रकाशन के, अरविंद जी भी बैठे हुए हैं, ये सब लोग खूब मेहनत करते हैं, तब जाकर के कोई एक अच्छी पुस्तक तैयार होती है। तो इसलिए छिद्रान्वेषी दृष्टि न रखते हुए और बिना किसी प्रकार के लाग लपेट के सीधे सीधे अच्छी बातें भी कहना, थोड़ा बहुत कहीं जैसे हमारे दोनों वक्ताओं ने संकेत किया, वैसे संकेत करना भी आवश्यक है। मैं कई बार मजाक में कहता भी हूँ कि नई पुस्तक जब आती है तो वो किसी नई संतति के आने जैसी होती है। जैसे जच्चा घर से जब बाहर लाया जाता है शिशु को, तो दादाजी कहते हैं कि मुझे गोद में दो, फिर काका कहते हैं मुझे गोद में दो, फिर दादी की गोद में जाते हैं और दादी धीरे से फिर कहीं काजल का एक दिठोना उसके सिर के पीछे लगाती है और कहती है कि लल्ला को नजर न लगे। ये जो छोटी छोटी कमियां हैं ये नजर न लगे इसलिए बताई जाती है। और सामान्यतः प्रूफ की अशुद्धियां और ये सब तो होती ही है, लेकिन पुस्तक का विषय कम से कम मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया विषय एक अखिलेश जी ने चयन किया कि वास्तव में इस अमृत महोत्सव के संदर्भ में जब हम सब लगातार अंग्रेजी शासनकाल के संघर्ष गाथाओं के योद्धाओं को, नायकों को तो हम याद कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए जिन धर्म योद्धाओं ने संघर्ष किया उनको याद करने का ये एक अनूठा उपक्रम है। मैं अभी पिछले दिनों धार में एक बड़ा नर्मदा साहित्य मंथन का कार्यक्रम था, वहां पर मुझे वक्तव्य के लिए लोक साहित्य विषय मिला था। लोक साहित्य के
कुछ संदर्भों को मैं देख रहा था तो उसमें अनायास मेरी दृष्टि में दो पंक्तियां पड़ी। ये प्रकारांतर से कुछ शब्दों के विभेद से आपको इस तरह की पंक्तियां अन्यत्र साहित्य में भी दिखाई दे जाएंगी, और वो पंक्तियां बड़ी अद्भुत थी। वो पंक्तियां थी, जो तो के फूल दे वाको दे तू माला। आपको कोई फूल प्रस्तुत कर रहा है, लोक बोली में थी वो, उसको तुम माला दे दो, क्योंकि उसके कोमल भाव आपको समझ में आ रहे हैं। तो भाई ईश्वर का भजन करो, माला करो, या आशीर्वाद को इस रूप में। और दूसरी पंक्ति में, और वो एक संत की पंक्तियां हैं, आश्चर्य की बात ये लोक संत हैं वो। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं, जो तो के शूल दे वाको दे तू भाला। अगर कोई कांटे बोने की कोशिश करे तो उसको फिर भाले से जवाब देने की आवश्यकता है। ये आश्चर्य की बात ये कि ये संत वाणियां हैं इस देश की, और इन संत वाणियों को, इन संतों के संघर्षों को एक स्थान पर एकत्र करने का काम आज के उत्सव मूर्ति बंधुवर अखिलेश जी ने किया। क्यों किया ये बताने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश जी जिस प्रकार के काम में, जिस गंगा की धारा के साथ साथ तैरने का काम, हम सब वही काम कर रहे हैं। उस गंगा की धारा के साथ तैरते तैरते आचमन होता रहता है गंगा का, और उस आचमन के प्रभाव के कारण से ही उन्होंने ये सब लिखा है। और मुझे लगता है कि यह आज के समय की आवश्यकता भी है। हमारे संतों ने वास्तव में एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के ही एक लंबे समय तक इन संघर्षों को परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ये जो सन्यासियों के, साधुओं के, बैरागियों के संघर्षों का इतिहास है वो इतना लंबा है, ये मालिका इतनी बड़ी है कि इसको आप केवल बस देखते भर जाइए, पढ़ते भर जाइए, लेकिन सही संदर्भों के साथ। आहूजा जी जिस तरफ संकेत कर रहे थे, दुर्भाग्य से अनेक ग्रंथ केवल इस प्रकार से लिख दिए गए कि बाद में वो साहित्य इतिहास बन गए। एक उदाहरण आपको देता हूं, अभी चूंकि जय सोमनाथ की भी चर्चा उन्होंने की नाम लेकर के, काशी ध्वंस पर या सोमनाथ के ध्वंस पर उपन्यास लिखने वाले ये इतने वरेण्य साहित्यकार, नाम ले दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आचार्य चतुरसेन। आप मुझे बताइए, एक कोई इतिहास के विषय पर उपन्यास लिखने वाला साहित्यकार उस ग्रंथ की भूमिका कहां लिखता है, पूर्ववाक कहां पर आता है, लेखकीय निवेदन कहां पर होता है? पुस्तक में, प्रारंभ में होता है। आखिरकार उस व्यक्ति के मन में ऐसा कौन सा चोर था जिसके कारण से पूरा उपन्यास लिख देने के बाद अंत में लेखकीय निवेदन आता है, और 2.5 लाइन में वो लेखक कहता है, ये जो पूरा कथानक मैंने रचा है इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, कोई प्रमाण मुझे किसी इतिहास की पुस्तक में प्राप्त नहीं होते। इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि इतिहास और साहित्य का और क्या हो सकता है, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में इतनी अगाध श्रद्धा, और वो व्यक्ति इस तरह की चालाकियां, मैं यही शब्द प्रयोग करूंगा, साहित्य में कर रहा है। अगर आपके पास तथ्य प्रमाण नहीं थे तो आपको आवश्यकता क्या थी ये सारे ध्वंस का इतिहास लिखने की? अंततः आपका साहित्य आगे चल करके इतिहास बन गया, उपयोग में लाया गया हमारी नई पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि हमारे ये चाहे सोमनाथ का ध्वंस हो, अयोध्या का ध्वंस हो, मथुरा का हो, काशी का हो, इन सारे आक्रमणों के इतिहास में आप अगर नेपथ्य में देखेंगे तो यही काषाय वस्त्रधारी सन्यासी, इन्हीं का संघर्ष आपको सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देगा। सिंहस्थ के एक स्मारिका का संपादन करने का अवसर आया, अखाड़ों का इतिहास पढ़ रहा था। अखाड़ों का इतिहास यदि ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, अखाड़े नाम किस लिए दिए गए थे उनको? आज अखाड़ा शब्द बोलते ही हमको क्या ध्यान में आता है? मुक्तर घुमाते हुए पहलवान नजर आते हैं कि नहीं? भाला बर्छी चलाने वाले, तलवार चलाने वाले, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, शरीर सोष्ठों पर ध्यान देने वाले, ऐसे लोग ध्यान में आते हैं कि नहीं? सन्यासियों की परंपरा में अखाड़ा परंपरा कहां से आई? इस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से थी, उसका अर्थ क्या था, और अगर वो यहां प्रयुक्त हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किस भाव के साथ हो रहा है, ये हमने कभी जानने का प्रयास किया क्या? तो कहने का तात्पर्य कि ये सारे के सारे आक्रमणों के जवाब देने वाले संघर्ष थे। अखिलेश जी ने इन सब पर लिखने की जो हिम्मत जुटाई, वास्तव में इसमें ये वाला जो पक्ष था जिसकी ओर आहूजा जी ने संकेत किया, केवल गोगावीर का ही नहीं,
रामदेव जी महाराज का, ये बाबा रामदेव मत समझ लेना आप पतंजलि वाले, रामदेव जी महाराज, हमारे भामी समाज के बंधु भगिनी सब जिनको देवता मानते, लोक देवताओं की श्रेणी, बालीनाथ जी महाराज, ये सब कौन थे? ये लोक देवता क्यों बने और आखिरकार वो कौन सा षड्यंत्र मध्यकाल का रहा इनके बाद का परवर्ती काल जिसमें इनको पीर शब्द कहना शुरू कर दिया? ये पीर कहां से आ गया? उन सब के इतिहास अगर आप देखेंगे, इनकी समाधियों को, अखिलेश जी ने तो एक समाधि का उल्लेख किया, ऐसी में 50 समाधियों का तो विवरण आपको मध्य प्रदेश में और अपने मालवा निमाड़ क्षेत्र में दे सकता हूं, जहां पे हरी चादर चढ़ना शुरू हो गई हमारे सामने। लेकिन ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने चल रहा था। एक मजेदार बात, प्रख्यात इतिहासविद और साहित्यकार हुए श्याम सुंदर जी निगम, धार एक साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में हम दोनों वक्तव्य के लिए जा रहे थे, 10-12 वर्ष पुरानी बात है। रास्ते में उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जितने लोक देवता आपको दिखाई देते हैं, चाहे वे गोगावीर हो, रामावीर हो, चाहे बालीनाथ महाराज हो, और ऐसे सभी, उन्होंने कहा कि ये दरअसल मुगलों की कैद से हिंदू समाज के जिन लोगों को, हमारी बहनों को अपहरण करके ले जाया जाता था, हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए अपहरण करके ले जाया जाता था, उनको उन मुगलों के किलों में से छुड़ा करके ये लोग ले आते थे, लड़ करके, संघर्ष करके, तलवार के बल पे। तब इन सबको बंदी छोड़ दाता कहा जाता था। और बाद में ये बंदी छोड़ पीर जो है, ये तथाकथित सड़क के हर किनारे पर आपको दिखाई देते हैं। ये बंदी छोड़ पीर इनके लिए विशेषण नहीं था, ये हमारे लोक देवताओं का विशेषण था, लेकिन उसका प्रयोग वहां उन मजारों के लिए होने लगा। इस प्रकार की पुस्तकें जब लिखी जाएंगी, इस प्रकार की पुस्तकें जब पढ़ी जाएंगी, तब जाकर के हमको ध्यान में आएगा कि ये जो सिख पंथ के संघर्ष हैं, जिसकी अभी इतनी सारी चर्चाएं हुई, प्रथम गुरु से लेकर के दशमेश तक पूरी संघर्ष यात्रा, वीरता का जीवंत इतिहास, राम सिंह कुका के अनुयायियों का इतिहास, जिन बाल भीषण सिंह का प्रसंग आपकी पुस्तक में भी उल्लेख आता है। अंग्रेज अधिकारी की दाढ़ी और मूछ पकड़ ली तो उसके बाद उखाड़ करके ही माने। कहा गया कि इनको पीठ के पीछे से बंदूक से गोलियां मार करके सबको मृत्युदंड देना है। उन्होंने कहा पीठ पर गोलियां नहीं खाएंगे, तोप लगवाओ, सीना अड़ाएंगे उन तोप पर, उसके बाद मृत्यु का वर्ण करेंगे। ऐसे राम सिंह कुका के शिष्य। और ये परंपराएं चलते चलते आनंद मठ, अंततः लिखा गया आनंद मठ का वंदे मातरम क्रांतिकारियों का प्रेरक गान बना। उस आनंद मठ का पूरा प्रसंग आप देखिए, आनंद मठ फिल्म देखिए, आनंद मठ पर बने हुए कुछ अच्छे पुराने सीरियल देखिए। इन दिनों जो कचरा बनाया जा रहा है, उस कचरे की बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। अब तो कोई हिम्मत भी नहीं कर रहे थे बीच के समय। अब शायद इन सब विषयों पर नए सिरे से चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसे कोई निदेशक आकर के शायद कुछ अच्छा तैयार करें। लेकिन पुरानी फिल्मों को आप देखेंगे तो पूरी ईमानदारी से, आनंद मठ फिल्म में लगभग 80-90% आपको लगेगा कि वाकई ईमानदारी से उस फिल्मांकन को आप देख पाएंगे, अच्छी फिल्म बना करके तैयार की। तो ऐसे सारी चीजों को वास्तव में प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। समर्थ रामदास जी की हम इतनी चर्चा करते हैं, शिवाजी महाराज की चर्चा करते हैं, शिवाजी का योद्धा स्वरूप, समर्थ रामदास का योद्धा स्वरूप क्यों हम नहीं दिखा पाते बार बार? आखिरकार शिवाजी महाराज की द्वार पर आकर के जब अलख निरंजन की टेर लगाई उस सन्यासी ने, और कहते हैं कि शिवाजी महाराज को लगा कि गुरु आ गए हैं और इनको, और अब मैं क्या दे सकता हूं जीवन में, इनके कारण से, इनके आशीर्वाद से तो मैं जो हूं, तो क्या करूं? एक चिट्ठी पर लिख करके, और वो चिट्ठी उनकी झोली में डाल दी। क्या लिखा था? समर्थ रामदास ने निकाला तो लिखा हुआ था, अपना संपूर्ण हिंदवी स्वराज्य साम्राज्य जो है वो मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। पूरा साम्राज्य दे दिया। लेकिन सन्यासी भी तो आखिरकार उस युग के थे। समर्थ रामदास ने वही चिट्ठी फाड़ी और कहा ठीक है, तेरी दी हुई भेंट स्वीकार कर ली, अब मेरा प्रतिनिधि बनकर के इस राज्य को तुम चलाओ। ये प्रेरणा देने वाले सन्यासी उस युग में थे, तब जाकर के हिंदवी साम्राज्य की स्थापनाएं हुई। और इन सारे इतिहास के पक्षों को मुझे लगता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं देखने से चूके, इसलिए अब जाकर के कुछ अच्छे साहित्यकार समाज में प्रकट हुए। राष्ट्र संत टुकड़ो जी का भी अंत में, अंतिम अध्याय में यहां पर उल्लेख आया है। टुकड़ो जी महाराज को सामान्यतया संघ के इतिहास में हम सब लोग लगातार उल्लेख देखते रहते हैं। परम पूजनीय गुरु जी तो लगभग हर स्थान पर उनका उल्लेख, उनकी वाणियों का उल्लेख करते रहते थे, उनकी प्रेरणा बताते रहते थे।
लेकिन टुकड़ोजी महाराज ने उस युग में अगस्त क्रांति में योगदान उन्होंने दिया, उनके इस अवदान की चर्चा इस पुस्तक में हुई। हम सब लोग इस समय एक चश्मे को सिंबल बना करके स्वच्छता अभियान संचालित कर रहे हैं, भारत का स्वच्छता अभियान। मोदी जी ने प्रेरणा दी। हम में से कितने लोगों को पता है कि यही टुकड़ोजी महाराज केवल अगस्त क्रांति में योगदान दे रहे थे? ऐसा नहीं। इन टुकड़ोजी महाराज की लिखी हुई ग्राम गीता में ग्राम की स्वच्छता को लेकर के पद लिखे गए, और उन पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो नदी में स्नान करते समय साबुन का उपयोग नहीं करना, गंदे वस्त्रों को प्रक्षालन करने का काम नदी माता में नहीं करना, शौच करने के लिए गांव की सीमा से कितनी दूरी पर जाना, शौच करने के पश्चात उस पर मिट्टी, उस युग का था सारा स्वच्छता अभियान। एक एक चीज को, जल की स्वच्छता, हमारे यहाँ का जो निकलता है सारा मलमूत्र की जो गंदा पानी निकलता है उसकी जल संसाधन व्यवस्था है, प्रत्येक विषय पर ग्राम गीता में उल्लेख। तो आप कल्पना करिए कि ये जो संत समाज है ये क्या केवल मुगलों से अंग्रेजों से संघर्ष करने, ये समाज जीवन के संघर्षों से भी हमको पार पाने के मंत्र दे रहे थे अपने ग्रंथों में। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि इन सब विषयों की चर्चाएं अच्छे मन से करने वाले कुछ अच्छे रचनाकारों की आवश्यकता थी। आपने कहा कि अकादमी इसमें सहयोगी बनी। अकादमी तो मुझे लगता है कि धन्यता अनुभव करती है इस बात में कि इस तरह के अच्छे ग्रंथ लिखे जाए और उनको छापने में अकादमी का सहयोग मिले। कई बार तो निर्णायक समितियां घबरा जाती है, क्योंकि तो अरे ये तो एकदम इनकी भूमिका में ही कहीं प्रचारक शब्द आ गया था तो वो एकदम से बोला साहब ये आ गया तो क्या होगा। मैंने कहा वो समय चला गया जब राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले किसी राजनीतिक दल के समर्थन से चलने वाली 3-3 राज्यों की सरकारें गिरा करती थी। अब तो उन्हीं राज्यों में उसी विचार की सरकारें राम मंदिर बनाने का काम कर रही है। कहां चिंता कर रहे हो आप इन सब चीजों की? ये सब तो करना ही है हमको, अकादमियां भी करेगी, सब करेंगे इस काम को, सरकारें भी करेगी, समाज भी करेगा। समय परिवर्तित हुआ है और इसलिए इस प्रकार के अच्छे साहित्य को प्रकाशन का एक क्रम बना। ये जरूर है कि इस तरह के आयोजनों में मुझे लगता है कि थोड़ी सी संख्या प्रयास पूर्वक और बुलाना चाहिए। समाज वैसे ही इस तरह के विषयों से विपर्य किए बैठा हुआ है, आंखें मूंद करके कबूतर की तरह हम लोग बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि बिल्ली चली गई है, लेकिन बिल्ली पूरी ताकत से अपना पंजा झपट्टा मार करके कबूतर को शहीद करने की मुद्रा में बैठी हुई है। तो आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। मुझे संख्या को लेकर के एक वो यक्ष प्रश्न याद आ रहा था, महाभारत में आता है, वो यक्ष ने युधिष्ठिर से 5 प्रश्न पूछे थे। उसमें एक प्रश्न, एक दृश्य दिखाया उसने कि मैं एक दृश्य देख रहा हूं कि एक खेत है, उसकी बागड़ है और वो बागड़ आगे बढ़ती है, खेत को चरती है, फिर जगह पर आ जाती है, फिर आगे बढ़ती है, चरती है और होते होते ऐसा होता है इतनी सी हरियाली बचती है बीच में, लेकिन अंततः वो हरियाली अचानक खड़ी होती है और उस पूरी बागड़ का नाश करने पर उतारू हो जाती है और देखते ही देखते वो हरियाली फैलते फैलते फिर अपने मूल स्वरूप से भी और विस्तारित रूप में आ जाती है। ये क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था ये संस्कृति है। जिस बागड़ के जिम्मे इसके रक्षण का काम दिया हुआ था वो इसका नाश करने पे तुली हुई है, लेकिन अंततः ये जो थोड़े से संस्कृति निष्ठ लोग बचे हैं ये अंततः खड़े होंगे एक समय पर आकर के और ये पहले से अधिक विस्तारित होंगे और बागड़ को भी नाश करने से नहीं चुकेंगे। ये जो साहित्य रूपी बागड़ करने वाले लोग थे, इन लोगों के जिम्मे हमने काम सौंप दिया था कि सच्चा इतिहास हमारे लिए लिख दो, लेकिन दुर्भाग्य से कोई रोमिला थापर और कोई जेके शर्मा जैसे लोग आए, उन लोगों ने जो इतिहास हम सबको दे दिया लिख करके, हम उसी को रटते रहे पीएससी की एग्जाम के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश जी की किताब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्रूव हो जाएगी थोड़े वर्षों के बाद। ये सब विषय आना चाहिए हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए और इसलिए मैं निश्चित तौर पर इस बात से आश्वस्त हूं कि इस तरह की किताबें आई हैं और आज का जो सदन है, मैं उस सदन को विशेष रूप से इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, इस प्रकार का उपक्रम इस समय समाज में करने से अब कोई खतरा नहीं रहा है। मैं अगर सीधे सीधे मेरी धृष्टता न माने तो उल्लेख करूं, बाबा सत्यनारायण जी मौर्य बैठे हैं, लगातार इस प्रकार के संस्कृति निष्ठ साहित्य के सृजन में वो वर्षों से लगे हैं। कितनी प्रदर्शनियां तैयार की, कितने व्यंग चित्र बनाए, कितने ग्रंथ लिख डाले, कोई हिसाब किताब नहीं, और सब इदम राष्ट्र इदम नमः करते हुए स्वाहा करते रहे अपने आप को। अभी
पटवा जी उठ करके गए, पटवा जी के ग्रंथ की भूमिका मुझे लिखना है, कम से कम 1 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ काम है, आज ही जाकर के थोड़ी सी ऊर्जा अखिलेश जी ने दे दी इस किताब के कारण से, तो अब आज ही जाकर के लिखो। हिंदुत्व के संघर्षों पर एक बड़ा ग्रंथ उन्होंने तैयार किया पटवा जी, वरेण्य साहित्यकार है, जाने माने साहित्यकार है, लेकिन इन विषयों पर लेखन करने का साहस रचनाकार जुटा रहे हैं। रामभुवन सिंह जी के साथ विषय में तो बताया ही भाई साहब ने अभी, पत्रकारिता के जीवन मूल्यों को जीते हुए और अपने इस संघर्ष के इतिहास को सामने लाने के लिए उन्होंने लेखन किया। तो ये सदन भी अत्यधिक समृद्ध है और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर साहित्य की इस प्रकार की सेवा करते रहना चाहिए। और आपने इतिहास के संबंध में एक अच्छा कथन दिया था, वो मैंने नोट कर लिया है, आगे के लिए कोट करने में काम आएगा। एक अच्छा कथन मैंने भी इतिहास के संदर्भ में पढ़ा था, उस कथन को बोलते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक बहुत अच्छी बात ये कही गई थी कि इतिहास इतनी सामान्य वस्तु नहीं कि इसको इतिहासकारों के भरोसे छोड़ दिया जाए। साहित्यकारों को अपना इतिहास स्वयं लिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच बाबा ये तो पारिवारिक है। 2 मिनट ही हो जाए। अरे बाबा, क्योंकि सामान्य बात है, पुस्तक लिखते हैं तो पुस्तक का प्रकाशन हो, हालांकि पहुंचे कितनी दूरी है वास्तव में वर्तमान की समस्या है, लेकिन एक परंपरा बनी हुई। ये बात जरूर है, दोनों बातें उन्होंने लिखा कि इसका इतना उत्तर है, तो एक थ्योरम 8 दिन बाद मिली। तो प्रोफेसर हार्डिगर के भरोसा था कि ये रामानुजन जो है ना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और उससे पूछते तेरे को उत्तर कैसे पता लगता है, तो बोले कुछ नहीं, मेरे को मेरी कुलदेवी बता दी। पूरी संपत्ति का ट्रस्ट बना के मरे कि जब 2 थ्योरम मिले तो तीसरा थ्योरम भी मिले। और आश्चर्य करोगे, रामानुजन के और हार्डिगर के मरने के बाद उसका उत्तर मिला। तो हमारे पास जितने ऐसे उत्तर है ना, अब जैसे सत्वतम रज, अभी हम बोलते थे, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, राघवन जी से चर्चा करते रहे, तो विषयों की पुस्तक भी लाया था, उनको भेंट की थी मैंने। अभी उत्तर आपको खोजने की जरूरत नहीं है। मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊँ, कॉल सगन, एक व्यक्ति है, मतलब बड़े, ये दुनिया कैसे बनी, तो जैसे हमारा ग्रंथ चलता 9 वर्ष आ रहा था, हम बोलते हैं कि 1 अरब 98 साल इतने साल पहले बनी, और एक लगभग उत्तर है। तो दुनिया में इसको मानने वाला कौन था, तो दुनिया भर में इसको बोलने वाला व्यक्ति था कार्ल सगन। उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है और बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्री। आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, अब तो हिंदी में सब उपलब्ध है। तो दुनिया में क्या क्या अभी प्रयोग हुआ कि हम जैसे हैं तो दूसरा कोई ग्रह भी होगा, उसके अलावा तीसरा ग्रह भी होगा, और ये सारे ग्रह होंगे तो फिर ये कहाँ मिलेंगे। तो अपन बोलते ना एलियन आते हैं दूसरी दुनिया से, उनको फिल्म बनती है कि सब वो तश्तरी में बैठ के आते हैं, उतरते हैं, तो वो तश्तरी में बैठ के आने वाले बोले कोई हमारे पास अगर हमारे पास नहीं आया तो हमारे पास जीवन है, वहां तो मालूम पड़े। तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा, बोले सौर मंडल के बाहर अपन कोई चीज भेज दो, लिख के आ जाओ वहां पे, जैसे हम कई जगह जाकर लिख के आए थे, हम यहाँ पहले आए। तो इनने एक उपग्रह भेजा है सौर मंडल के बाहर, और उस पर कुछ कोड लिखे, बोले यार ये कोड जो है कोई भी व्यक्ति समझेगा तो मतलब फिर हम तक पहुंच सकता है। तो उस व्यक्ति का नाम है कॉल सगन, जिसने वो यान डिजाइन किया, सब कुछ किया। और अब आप आश्चर्य करो, उसके बाद अब जो खोज चल रही है, ये जो जिसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल, तो आश्चर्य करो, जो गॉड पार्टिकल जो खोज चल रही है, वो जेनेवा में दुनिया भर के 250 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, पर उस पूरी जगह पे किसी का कोई चिन्ह नहीं, किसी धर्म का, ना क्रॉस बना हुआ, ना चांद सितारा बना, ना कुछ बना है। वहां 12 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगी हुई है, और ये 12 फीट ऊंची नटराज की जो मूर्ति लगी हुई है, उसके नीचे पॉल सगन ने उन्होंने भी कहा कि दुनिया बनती है फिर मिटती है, फिर बनती है फिर मिटती है। तो मैं एक ही बात बोलूं, भाई साहब क्या करेंगे रेफरेंस का, मैं तो वहां गया मतलब अमेरिका में, तो अब आप देखो पृथ्वी चपटी है, किसको चाहिए रेफरेंस देते हैं, कुरान का रेफरेंस हम, तो लोग कुरान पढ़ना छोड़ देंगे क्या। अब मैं बताऊं आपको, मैंने तो अमेरिका में जब मेरी खूब बहस हुई, उनसे मेरी खूब बात हुई, तो मैं इनकी वो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो या नासा के वैज्ञानिक हो, जिनने बचपन में पढ़ लिया कि पृथ्वी चपटी है, उनका बाप भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि बचपन में पढ़ लिया ना। इसीलिए हमारे यहाँ पे भाई देखो, हमारी माँ ने सिखा दिया कि पेड़ पौधे के अंदर जान है, हमने मान लिया जान है। अब दुनिया कुछ भी बोलती रहे, हम तो कहेंगे जान है। अब वो उस वैज्ञानिक को अब क्या करेगा रेफरेंस इसमें। अब बताओ, जो आदमी विमान उड़ा रहा है उसको नहीं मालूम पृथ्वी गोल है, तो जो आदमी विमान में बैठा है और वो पढ़ लिया, अच्छा खासा गया और उसने एविएशन का कोर्स किया और पृथ्वी गोल चक्कर लगा रहा है, तो उसको पता है ना, बिना पढ़ा लिखा तो नहीं है।
लेकिन अब उसके बावजूद भी वो इस बात को मान रहा है इस प्लेन को उड़ा के मैं ट्विन टावर तोड़ दूंगा तो मेरे को 72 हुर मिल जाएगा। मेरे गणित तो मेरे हिसाब चलते, मैं चूंकि कभी भी रहा और ये भी रहा, तो मैं तो कई बार बोलता हूँ हाँ भैया 72 ही मिलती होगी, बोलते 72 क्यों मिलती है, मोदी जी का सिस्टम है। बोले क्यों, मैंने की मिलती तो 100 है लेकिन 28 मोदी जी काट लेते जीएसटी। अभी बात करूंगा साधु संत की, क्योंकि अब देखो भाई कुछ बात है भाई साहब, अब विकास जी को बोलो, विकास जी मेरी पुस्तक छपो तो विकास जी भी चमक जाएंगे यार, बाबा का तो अभी मैंने बताया उनका तो तालियां बजाई जोरदार वास्तव में। आज जब बाबी अभिनय से 2-3 बार बोला, रेडियो का फोन आया, फिर अंत में जब इनको लगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो फिर इन्होंने धीरे से बोला विकास जी आ रहे हैं, तालियां बजाओ जोरदार। भाई साहब जब थे, अब वो अंतर इतना पड़ता है कि चूंकि वो नियम में चलने वाले हैं और अपन कहीं से कहीं तक नियम में भाई अपन देखो हम तो इतना करेंगे बाकी तुम जानो। मतलब हमारे एक मित्र थे वो पेंटिंग करते थे, बोले बाकी बाबूजी नहीं पट लेंगे, फिर हमको टेंशन नहीं। तो अब मेरा तो इतना ही होता है कि पुराने ग्रंथ में से चीज निकालो, क्योंकि अब जितने साधु संत हैं, अब इस दृष्टि से देखो कि जितने साधु संत बोल रहे हैं का रेफरेंस, मैंने भी राम की किताब निकाली भाई साहब, अब उसमें रेफरेंस कहाँ से लाओ, बोले श्रीलंका, पूरी श्रीलंका घूम ली है, ना तो रावण का कोई स्थान मिल रहा है, ना पत्थर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 60-70 साल पहले अपन ने बना किया था, अशोक वाटिका बन गई, अशोक वाटिका, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा आपको नहीं करना तो रेफरेंस मेहनत की, ये जितने घूम रहे हैं हमारे जोरदार ताली बजाई, पीछे हमारे मित्र बैठे, परिचय बाद में चुपचाप करा दूंगा आपको, पीछे आके बैठे हैं, एक तो अपना यश बैठा हुआ है। लेकिन अब जैसे गांव में गए तो अभी अयोध्या में राम जी की भी स्थापना हो रही है, वहां पे देखो ना शिला आई है, अब वो राम जी की स्थापना हुई, रेफरेंस से बड़ा जोरदार तरीका बताता हूँ आपको। ढांचा टूटा 6 दिसंबर को, मैं मंच पे, तो अब मैं मंच पे तो थोड़ी देर में पता पड़ा एक हमारे एक मूर्ति लेके आए मंच पे, हमने ये कहा कि मूर्ति, और बोले वो ढांचा टूटा, राम जी तब जाएंगे फिर क्या प्रमाण, उसका दिमाग बोला बोला राम जी निकाल रहा, तो राम जी निकाल रहा। अब वो जब राम जी निकाल रहा तो किसी का दिमाग बोला, अब वो मूर्ति तो अपन ले आए, वहां का ढांचा टूट गया तो अपना तो कुछ भी नहीं बचा एविडेंस, वो दूसरी मूर्ति रख के आ गया। अच्छा हम हैरान हूँ, फिर किसी आदमी का दिमाग बोला मूर्ति दब जाएगी, वो फिर मूर्ति को हमारे पास 3 बार लफड़ा हो गया। एक का अच्छा कोई एक तो कोई सरदार का था नहीं, मजे की बात ये, एक आदमी का दिमाग चले वो मूर्ति रख के आए, और दूसरे का दिमाग चले मूर्ति दब नहीं जाए, वो मूर्ति उठा के ले आए। अच्छा उसके बाद क्या, तो फिर किसी का दिमाग चला तो जैसे मूर्ति रख के लाए, उन्होंने मूर्ति रखी और मूर्ति में ढांचा वाचा गिर गया, और जैसे गिरा तो मतलब उसमें से सामान निकाल के रखे, तो पत्थर निकाल के रखे, मूर्ति निकाल के रखी, पंखा, बैटरी। अच्छा हालत ये लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो बैटरी को भी राम जी के पंखा, तो गाँव में राम जी के टाइप का पंखा, तो राम जी का था, उनको क्या समझो बाबर। अच्छा उसका बाबर ढांचे का बाबर से दूर दूर तक संबंध नहीं, और वो प्रधानमंत्री से लेकर चिल्ला रहे बाबर ढांचा, क्या कर लोगे आप, और अब आप भी खुद मना करो तो नहीं कर सकते हो। वो एक बताओ नहीं, उदयपुर में मेरा कार्यक्रम हुआ, मैंने पेंटिंग करी, अब पेंटिंग करने मेरे को लगा 1.25 मिनट, मतलब राम जी पेंटिंग बनाई वो 8 मिनट के 1.25 मिनट लगा, अखबार में छप गया 10 सेकंड बना दी। अच्छा वो पत्रकार भी बैठे, हमें बताऊँ आपको, पत्रकार भी बैठे, वो कोई बात चली, उन्हें पेंटिंग बहुत फास्ट करी, कि हाँ 1-1.5 मिनट लग गया होगा, तो उन्हें बोला नहीं 10 मिनट में, तो कि 10 मिनट में कहाँ से 10 मिनट तो ब्रश खोल के लगाने पड़ेगा, बोले आपको क्या मालूम, अरे मैंने भैया मैंने बनाई, मैंने बनाई, बोले आपको क्या मालूम, मगन क्या बनाने में। हालत ये है कि जो अखबार में छप गया वो रेफरेंस। मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे आपने लिखा, हमारे शब्द लिखा धर्म की जय हो और अधर्म का, अच्छा वो साधु घर से निकला इसलिए फितरत ही आदमी भाई, अब जैसे मान लो कोई प्रचारक बड़ा काम करता तो करेगा ही सही, जब घर छोड़ दिया क्या करेगा, कुछ तो करेगा, नहीं तो में तो नहीं मरेगा। तब साधु संत का भी काम नहीं होता, घर से निकले तो कुछ ना कुछ कूट-पीट करना ही है। और अखाड़े का तो मजा है कि अभी अयोध्या में कार्यक्रम करके आ रहा हूँ भाई साहब, दुनिया भर में जितने मंदिर होते हैं उनके मंदिरों की बात अलग है, लेकिन अयोध्या में जितने मंदिर हैं उनका नाम गढ़ी, हनुमान गढ़ी, फिर मणिराम दास छावनी, दिगंबर अखाड़ा, ये अखाड़ा, ये सारे अखाड़े थे। लेकिन मैं तो यही बोल रहा हूँ बस जिसने लगोट घुमा दी उसका अखाड़ा, मतलब ये सीधी बात है कि भाई इसका प्रमाण क्या, बोले मैं कह रहा हूँ, जैसे डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था ना कि कौन कहता है हिंदू राष्ट्र, डॉक्टर ने कहा मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र, बस मतलब सच की पहचान क्या। डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी के साथ हमने बहुत काम किया, विकास जी हम साथ में जी टीवी में काम किया करते थे, और उसमें एक बात होता तो हमारी हमेशा बात होती थी
सच क्या है। तो मैं आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन बता दूं, सच की परिभाषा है कि जिसको ज्यादा लोग बोले वो सच है, या जिसको जोर से बोला जाए वो सच है। क्योंकि यहाँ उजाला है, हाँ या ना, उजाला है, झूठ है कि सच है? सच है कि नहीं है? अब एक काम करो, उल्लू से पूछो यहाँ क्या है, वो क्या बोलेगा? अंधेरा है। अभी लाइट बंद कर दो, उल्लू बोलेगे आ हा हा तमसमा ज्योतिर्गमय। और हमसे कोई पूछेगा तो लाइट बंद कर देते ज्योतिर्गमय तमसमा। मतलब अच्छा मुझे बताओ, उल्लू गलत है क्या? उल्लू तो गलत नहीं ना, ये हर जगह यही फंसता है। पाप पुण्य की जो किताब, वैसे जो किताब है चित्रलेखा, जो चित्रलेखा किताब है, पाप है कि पुण्य है? अब आपको समझा दिया कि मतलब चींटी को दाना डाल तो पुण्य है। अब उस मियाँ के बच्चे को बचपन से सिखाया गया, इसलिए हमारे संस्कार जो होते 7 साल तक होते, 7 के बाद संस्कार नहीं है। जितने 16 संस्कार में 14 संस्कार 7 साल के पहले और उसके बाद में बोल दिया कि अंतिम संस्कार और विवाह संस्कार, बाकी और कोई संस्कार बाद में नहीं, क्योंकि बाद में कोई संस्कार काम नहीं करते हैं। एक बार फिल्म एक्सपोज हो गई, एक बार फिल्म धुल गई, अब वो कोई डिजिटल कैमरा थोड़ी मिटा के दूसरा भर देगा। एक बार फिल्म एक्सपोज हो गई, ये हमारा दिमाग भी जब एक्सपोज होता है उस पर कोई काम नहीं करता है। मैंने इसीलिए बताया कि जिसके दिमाग को एक्सपोज बचपन में कर दिया, बेटा ये करने में तेरे को 72 ऊँट मिलेगी, तो उसको भले कितने गणित पढ़ा दो। मैंने बोल दिया अमेरिका भले नासा बना ले, लेकिन बाइबल नहीं छोड़ेगा। मैंने वैसे इसलिए बोला, मतलब यहाँ तो लोग बोलते हैं मेरे को, तुम अमेरिका में जो कार्यक्रम क्यों बोलो, गलत बोलोगे, क्या बोलते हैं उसका 11 सितंबर का टाइम था ढांचा टूटने का, तो आज वो बोला मुझे, मतलब तुम यहाँ कविता पढ़ दोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा बेटा अभी तक तो हिंदी में पढ़ रहे हो, अब इसका ट्रांसलेट भी करूँगा। और सच बताऊँ, वो ट्रांसलेट करने में जितने मुझे अंग्रेजी मिले ना, पर मजे की बात यही है, आपको भी मालूम पड़ जाएगा ये पत्थर है, और ये पत्थर जो है ना खाली पत्थर है, इस पत्थर को तोड़ो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना। बाबर ने तोड़ लिया, तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया पत्थर ने? लेकिन क्या आप उसे राम नहीं मानोगे? आप उसे राम मानोगे क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में कहा गया राम है। तो भैया अपना तो यही काम है, ठोक के लगाओ दिमाग और बनाओ सेंस, बाद में लोग ढूंढते रहे रिफ्रेंस। ये पुस्तक थी, मैं आया था अभी, जैसे पुस्तक थी मेरी, इसलिए मेरा भारत महान। तो अभी मतलब बिना उसके तो काम नहीं चलता है, लेकिन मैं बताऊँ ना भाई साहब, मेरे पास ऐसे प्रमाण नहीं होते। मैं अभी ये अपने यज्ञ की उसमें कहीं अमेरिका में कार्यक्रम था, तो वो बोले कि हिंदी में बात चली, से बात चली, परंपरा बात चली, अरे बोले घी क्यों जला देते हो, फला क्यों जला देते हो, इतना सारा अग्नि में डाल रहे हो, इसका मतलब क्या निकला? अब मैं क्या मतलब कैसे बताऊँ? आप बताओ कल्पना करके कि हवन करने से ये फायदा हो रहा है। अब मैं कहाँ से लाऊं, कौन से वैज्ञानिक का कैसे मतलब उसका रिसर्च करूं? तो मैंने खाली एक बात करी, मैंने 2 मिर्ची लिया और 2 मिर्ची लिया, मैंने खाओ एक आदमी, मैंने कितने मुंह जला, बोले 1 का, मैंने दूसरे डालो आग में, सब चिल्ला रहे खा फूक कोरोना, बोले क्या बोलना चाह रहा? मैंने ये खाएगा तो 1 का मुंह जलेगा, लेकिन वो आग में डाली जाएगी सब तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या? तो मैंने देखो गलत चीज डाली तो बोले फिर सबको असर कर रही है, तो बोले अच्छी चीज डालो सब तक पहुंचेगा, इसका प्रमाण क्या है? मेरा मुंह जल रहा है। तो इनके प्रमाण है, 1 बोतल 1 किलो घी पी जा तो आदमी पूर्ण होता है क्या? भाई 1 किलो घी पी तो शाम तक मतलब मोटा होता है क्या? लेकिन एक पौवा दारू पी ले तो मालूम पड़ता है। बोले मतलब क्या? इनकी जितनी गलत चीज होगी जल्दी तुरंत फल देगी, और अच्छी चीज होगी तो ये मजाक की बात, अगर आपने बिल्कुल सही कहा, हम रेफरेंस ढूंढेंगे तो हमारी बात में बढ़ जाएगी। हालांकि बता दूं आपको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने प्रकाशन जुड़े हुए हैं। आनंद मठ मैंने पढ़ी थी आज से 50 साल या 40 साल पहले, जो आनंद मठ थी उसमें लिखा था इन मुसट्टों को मार मार के नहीं भगाया तो हिंदुओं की हिंदुआई नहीं बचेगी। उसके बाद में फिर शब्द आया, इन मुसलमानों को मार मार के नहीं भगाया तो हिंदुओं की हिंदुआई नहीं बचेगी। और अब वापस किताब छप रही है, इन नशाखोर दरियर को मार मार के नहीं भगाया तो हिंदुओं की हिंदुआई नहीं बचेगी। अपने 3 पुस्तक मैं चाहता हूँ, इसको वैसे पुरानी पुस्तक निकालो। फिर ये एक सबसे दुनिया की वर्ल्ड से बेस्ट सेलर बुक है, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें भी चेंज हो रहा। ये जितनी पुस्तकें आ रही हैं, चर्च वाले चेंज कर रहे हैं, ये सब चेंज कर रहे हैं, पर अपन चेंज नहीं कर पाए। अपन तो अब जगह हैं। ये जब से फिल्में बनी ना, मतलब पद्मिनी फिल्म बनी या रूपवती बहादुर फिल्म बनी, ये लव जिहाद का काम तब से चालू हो रहा है। हम बहुत देर से जागे, लेकिन जब भी जागे, एक कहावत है, जब जागे सब सवेरा। भला हो अखिलेश तेरा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा जी की बाबा जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं कविता लिखने के लिए, और अभी वो जागने जगाने की बात कह करके गए हैं। और आप सभी से भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो सब अभी ज्ञान लिया है, ग्रहण किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने सारी हेलोजन के बीच में एक छोटा सा दिया जल रहा है। और अभी मैं एक कविता के बोलने के साथ में आपका आभार व्यक्त करूंगी। तो बाबा जी के साथ में मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बाबा जी के साथ में मैं कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली गई थी, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह किए थे। गाना मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, पर बाबा जी कहते तू कार्यक्रम खराब होगा तो मेरा होगा, तू टेंशन मत ले। तो ऐसे ही बाबा जी ने अभी ओके कर दिया, तो मैं ये कविता पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ। चूँकि मैं कुछ बड़ी कवियत्री तो नहीं हूँ, लेकिन घर में एक प्रकार से रोटी बनाते बनाते तो जितना भी लिख लिया। तो मैंने लिखा था कि जब वो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, उस समय भी मुझे ये प्रेरणा आई, मुझे बहुत दुख हो रहा था, तो वो लिखी थी, पर वो सेट हो गई इस पुस्तक में तो इसलिए मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। और यदि इसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और आपका आगे मार्गदर्शन भी चाहती हूँ। वैसे आप सभी लोग इतने ज्ञानी जनों के बीच में बोलने में मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही हूँ इसको। हे ऋषियों अब शस्त्र उठा लो, रक्षार्थ राम ना आएंगे, स्व अंतर में यदि राम जगा लो तभी प्राण बच पाएंगे। मन का गुथ कर तुमने जिस माला को पिरोया है, जो हर मन के में बसा हुआ है वही राम तो सोया है। घट घट वासी हो अविनाशी, शिव ने भी मुँह फेर लिया, अब बोलो तुम कहाँ छिपोगे जो राक्षसों ने घेर लिया। मंदिर मंदिर तोड़े दुष्टों ने, कहाँ धर्म ध्वजा फहराएंगे। हे ऋषियों अब शस्त्र उठा लो, रक्षार्थ राम ना आएंगे। तुम स्वयं कृष्ण और राम बनो, लो धनुष बाण संधान करो, तीरों को साधो दुश्मन पर, तुम महाकाल आह्वान करो। यज्ञ करो और युद्ध करो तुम, तभी जय श्री राम कह पाएंगे। हे ऋषियों शस्त्र उठा लो, रक्षार्थ राम ना आएंगे। इस समय पे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे हमारे धार्मिक चिन्हों को मिटाया गया, लेकिन हमें स्वयं ही लड़ाई करनी पड़ेगी, स्वयं ही लड़ना पड़ेगा, तभी हम विजय पा पाएंगे। इसी के साथ मैं हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर माननीय विकास दवे जी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री लाजपत आहूजा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में माननीय लोकेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय मेरे परम आदरणीय बाबा जी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। राघवेंद्र शर्मा जी भाई साहब हैं और सभी मेरे मान्य यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इस विश्व संवाद केंद्र जो हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम करने की अनुमति मिली है, इसका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।